नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान देंगे इस्तीफा। पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल जारी है। प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी पर खतरा मंडरा चुका है। कुछ समूहों ने चेतावनी दी है कि देश में लोकतांत्रिक संस्थान खतरे में है, इसलिए इमरान खान को इस्तीफा दे देना चाहिए और इसको लेकर संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जो कि पास भी होने को है और बहुत जल्द ही इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से हट सकते हैं। खबर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने इस्तीफे को लेकर बैठ चुके हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और जमशेदपुर पश्चिमी के कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि वो अपना इस्तीफा तैयार लेकर बैठे हैं। हिंदी और हिंद से मरते दम तक समझौता नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी तो विधायक सीट भी छोड़ देंगे। झारखंड की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार जहां आदिवासी हितों के सवाल पर लगातार बड़े फैसले ले रही, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली सरकार में शामिल कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद के सामने अपने मतदाता आधार बिहारी वोटरों को बचाने की बड़ी चुनौती है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति और 1932 खतियान के मसले पर झारखंड बुरी तरह गर्म हो चुका है। सरकारी नौकरियों में मगही, भोजपुरी और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाने के बाद सरकार के अंदर बाहर हर जगह घमासान मच चुका है और कांग्रेस के कई विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरोध में खड़े हो चुके हैं। अगली खबर, झारखंड पंचायत चुनाव की होने जा रही है घोषणा। अब चुनाव आचार संहिता के लिए हो जाएं तैयार। होली का त्यौहार खत्म हो चुका है। झारखंड विधानसभा का सत्र भी 25 मार्च को खत्म हो रहा है। इसके बाद अब झारखंड पंचायत चुनाव की घोषणा होने वाली है। इस बारे में चुनाव आयोग किसी भी दिन तारीखों का ऐलान कर सकता है और अप्रैल मई के बीच हर हाल में पंचायत चुनाव संपन्न कराने की योजना सरकार ने रखी है। 4 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, इसकी रूपरेखा बनकर तैयार है और होली का आखिरी दिन हो चुका है। 25 मार्च को झारखंड विधानसभा का बजट सत्र भी संपन्न हो जाएगा। इसके दूसरे दिन झारखंड पंचायत चुनाव की औपचारिक घोषणा संभावित है। अगली खबर, झारखंड में इस बार मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हो जाएं होशियार। 24 मार्च को झारखंड बंद का भी ऐलान है। आपको बता दें कि झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इस वर्ष 24 मार्च 2022 से शुरू हो रही। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसके लिए समय सारणी पहले ही जारी कर चुकी है और आपको बता दें कि कई राजनीतिक संगठनों की ओर से 24 मार्च को ही झारखंड बंद की अपील भी कर दी गई। यह बंद पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर बुलाई गई है। बड़ी संख्या में ग्रामीण जो है इस बंद को लेकर सड़क पर उतर सकते हैं। ऐसे में यातायात सेवाएं झारखंड के सभी जिलों में बाधित हो सकती है। इससे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में परेशानी भी होने वाली है। परीक्षार्थियों को अभी से ही इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। सरकार की ओर से अभी तक इस बंद के बारे में कोई प्रतिक्रिया क्योंकि नहीं आई है। अगली खबर, झारखंड के हजारीबाग में एक बार फिर से मुस्लिम और हिंदू समुदाय आए आमने सामने। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र में 2 समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी। आपको बता दें कि उपद्रवियों ने एक दुकान को आग के हवाले कर दिया है और हिंसा के बाद इलाके में तनाव कायम है। जानकारी के अनुसार जिले के इचाक बाजार दर्जी मोहल्ले में 2 समुदायों के बीच जमकर पथराव हुआ। देखते ही देखते इस विवाद इस कदर बढ़ गया है कि पूरा इलाका अशांत हो गया है और इसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और दोनों समुदायों के प्रबुद्ध लोग अपने अपने समुदाय के लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे और उपद्रवियों की शिनाख्त भी की जा रही है। अगली खबर, राशन कार्ड वाले ध्यान दें, झारखंड के इन 10 जिलों में राशन वाला एटीएम लगाने जा रही है सरकार। आपको बता दें कि राशन कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर है। सरकारी राशन दुकानों से अनाज का उठाव कराने के लिए तमाम झंझट को खत्म करते हुए झारखंड सरकार पायलट आधार पर राज्य भर में 10 स्थानों पर एटीएम मशीनों से अनाज बांटेगी। अनाज जो है एटीएम एक बहु वस्तु स्वचालित मशीन स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार जो है एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रही है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य लाभार्थियों को खाद्य पदार्थों की निर्बाध डिलीवरी के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण करना और आपूर्ति श्रृंखला में रिसाव की जांच करना है। यह कदम इस आदिवासी गढ़ के लिए भी महत्वपूर्ण होगी, जहां 3 करोड़ आबादी में से 65 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हैं। खबर, झारखंड में 40 के नजदीक पहुंचा पारा। मौसम विभाग ने दी लू की चेतावनी। धनबाद समेत पूरे राज्य में गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी है। राज्य के कई हिस्से में मार्च महीने में ही लू की चपेट आनी शुरू हो गई है। गढ़वा, पलामू और डाल्टनगंज वाले हिस्से में दिन में भी लू चलनी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने लू चलने की संभावना जताई है। लगातार बढ़ रहे तापमान और लू से बचने को लेकर अलर्ट भी जारी किया है।
धनबाद और आसपास के तापमान में भी बढ़ोतरी देखी गई है। दिन का तापमान 39 से 40 डिग्री तक पहुंच गया है। इसके बाद अगले कई दिनों तक दिन का तापमान 40 डिग्री पर रहेगा। रात का तापमान 20 से 21 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। खबर, झारखंड सरकार ने फिर से बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी। संक्रमण को रोकने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी रोक दी गई थी। अब संक्रमण के बाद राज्य सरकार ने बायोमेट्रिक हाजिरी पर दी गई ढील को वापस ले लिया है। कोरोना वायरस के आने के बाद संक्रमण को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने बायोमेट्रिक हाजिरी पर रोक लगा दी थी। इसके बाद पिछले 2 साल से अधिकारियों कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनती थी। बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी इसका लाभ भी उठा रहे थे। कार्यस्थल पर आने और जाने का टाइम गड़बड़ा गया था। अब जब संक्रमण कम हो गया है तो राज्य सरकार ने ढील वापस ले ली है और फिर से बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य कर दिया गया है। यह बहुत कर्मचारियों के लिए एक झटके के समान साबित होगा। अगली खबर, झारखंड में फिर से मिले कोरोना के 5 नए मरीज। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 24 मरीज ठीक हुए, जबकि राज्य में कोरोना के 5 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची जिले से 3, बोकारो से 1 और पूर्वी सिंहभूम जिले से 1 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब तक 43,527 है और 2,14,17,699 सैंपल की जांच अब तक की गई है। राज्य में 148 सक्रिय मामले अभी भी हैं। कोरोना से राज्य में अब तक 42,95,164 मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि राज्य में 5,315 मरीजों की मौत भी हुई है। अगली खबर, होली पर MS धोनी का इज्जा फार्म हाउस बना पिकनिक स्पॉट। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का रांची के संबो गांव स्थित 43 एकड़ में फैला इज्जा फार्म हाउस एक बार फिर से चर्चा में है। MS धोनी ने होली और अपने पिता पान सिंह के जन्मदिन के मौके पर फार्म हाउस में उत्पादित होने वाले स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, जैक फ्रूट और कैप्सिकॉम जैसी कई विदेशी फसलों तथा अन्य ऑर्गेनिक सब्जियों में विशेष छूट दी है। होली में धोनी के फार्म हाउस में छूट मिलने से यह पिकनिक स्पॉट के रूप में तब्दील हो गया था। बड़ी संख्या में 2-3 दिन से धोनी के फार्म हाउस पर पहुंचकर लोग ऑर्गेनिक सब्जियों की खरीदारी भी कर रहे। खबर, झारखंड में भीड़ हिंसा विधेयक का मसौदा लौटाने के लिए राज्यपाल को भाजपा सांसदों का समर्थन। आपको बता दें कि झारखंड में भाजपा के राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भीड़ हिंसा के खिलाफ विधेयक लौटाने के राज्यपाल के फैसले का स्वागत किया। प्रकाश ने कहा कि यह विधेयक गैर कानूनी तरीके से लाया गया था। राज्यपाल रमेश बैस ने भीड़ हिंसा निवारण एवं भीड़ हिंसा विधेयक 2021 के मसौदे को लौटा दिया था। इसे राज्य विधानसभा ने पिछले साल दिसंबर में पारित किया था। राज्यपाल ने यह मसौदा राज्य सरकार को कुछ सुझाव के साथ लौटाया है। खबर, श्रम कार्ड बनवाने के लिए अनपढ़ दिहाड़ी मजदूर, किसान और कुछ छात्र भी आवेदन अब कर सकते हैं। इस श्रम पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक 27 करोड़ से अधिक लोगों ने श्रमिक कार्ड पाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। श्रम कार्ड बनवाने के लिए अनपढ़ दिहाड़ी मजदूर, किसान और कुछ छात्र भी आवेदन कर पाएंगे। इस श्रम पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक 27 करोड़ से अधिक लोगों ने श्रमिक कार्ड बनवाया है, जिसमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य के लोगों ने श्रम कार्ड बनवाया। दूसरे राज्यों में श्रम कार्ड बनवाने की गति धीमी है। श्रम कार्ड के लिए इस श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाता है। श्रम कार्ड हासिल करने वाले उम्मीदवारों को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाती है। अगली खबर, झारखंड में बिहारियों पर बड़ी आफत। स्थानीय नीति 1932 खतियान पर सांप छछूंदर वाला हाल हो गया है। खतियान और स्थानीय नीति को लेकर झारखंड में बवाल मचा है। सालों से यहाँ रहने वाले बिहारी जहां अपनी स्थानीयता को लेकर खौफ जताए हैं, वहीं जिस तरह हाल के दिनों में झारखंड में सरकारी नौकरियों के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में शामिल किए जाने के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, उससे झारखंडी बनने की राह आसान नहीं लग रही। प्रदर्शनकारियों ने राज्य की स्थानीय नीति के लिए भूमि रिकॉर्ड के प्रमाण के लिए 1932 को कट ऑफ वर्ष बनाने की जोरदार मांग कर दी है। खबर, झारखंड में 1,25,000 अधिकारियों कर्मचारियों के लिए लागू हो सकती है पुरानी पेंशन योजना। झारखंड सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में भी अब अंशदायी पेंशन योजना खत्म कर पुरानी पेंशन योजना शुरू की जाएगी। शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान इसकी घोषणा होगी। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद सरकार खर्च का आकलन और प्रक्रिया शुरू करने में जुट गई है। राज्य में अभी करीब 1,95,000 अस्थायी अधिकारी कर्मी हैं। इनमें से 1,25,000 नई पेंशन योजना के दायरे में आते हैं, जो 2004 में अंशदायी पेंशन योजना लागू होने के बाद बहाल हुए हैं और इन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस मामले में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम का शिष्टमंडल भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला है। और बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान
आज अंडमान निकोबार के तट से टकराएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप पर सभी नाविकों और मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की। उन्हें समुद्र में नहीं जाने की हिदायत भी दी गई है। अंडमान निकोबार द्वीप पर तूफानी हवाएं और भारी बारिश भी जारी की गई है। IMD के डायरेक्टर मृत्युंजय मोपात्रा ने बताया कि 1891 से 2022 के बीच मार्च के महीने में अब तक सिर्फ 8 साइक्लोन बने हैं। आसनी मार्च में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से टकराने वाला पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन चक्रवात बन सकता है। मार्च में पिछले 132 साल में एक भी ट्रॉपिकल साइक्लोन इस क्षेत्र में नहीं आया है, लेकिन इस बार NDRF के जवानों को भी यहां पर तैनात किया गया है। अगली खबर, कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को बाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले जजों को मिल रही धमकी को देखते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने की घोषणा की है। CM ने कहा कि हमने हिजाब पर फैसला देने वाले सभी 3 जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। साथ ही IG को जजों को मिल रही धमकी के मामले में जांच करने के निर्देश दिए। दरअसल कर्नाटक के हिजाब विवाद मामले में फैसला सुनाने वाले चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को जान से मारने की धमकी मिली थी। यह धमकी डायरेक्टर उन्हें नहीं बल्कि हाईकोर्ट के वकील उमापति को सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए मिली। इसकी जानकारी उन्होंने रजिस्टर को लिखे पत्र में दी थी। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर